हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसका पार्ट 3 आज सॉल्यूशन करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, जो प्ले लिस्ट में पड़ा है जाइए मुस्कुराते हुए, गाते हुए, हंसते हुए देखिए और आइए पार्ट 3 पे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं पार्ट 3 के लिए। क्या क्वेश्चन नंबर है? चलिए 56 तक बनाए थे, अब 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मस्ती में, मुस्कुराते हुए और गाते हुए। चलिए, कह दिया कि निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या नहीं है। देखिए आपके सामने पड़ल है, दोनों आँख के सामने। कह दिया कौन अप्रमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में अप्रमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आपको क्या खोजना है? प्रमेय संख्या कौन है, इसमें खोजना है। प्रमेय संख्या कौन है, इसको खोजना है, प्रमेय संख्या ना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में क्या लिखल है, √7। तो √7 आपका क्या है? प्रमेय संख्या। ठीक है, प्रमेय संख्या है। क्या प्रमेय संख्या है? कोई दिक्कत? बी में क्या है? बी में क्या है? √3/7। √3/7 ये भी आपका प्रमेय, सॉरी अप्रमेय संख्या है। क्या है? ये भी क्या है? अप्रमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे आते हैं। सी में क्या है? √2/5। ये भी क्या है? अप्रमेय संख्या है। ये भी क्या है? अप्रमेय संख्या है। डी में क्या है? कितने में आ गया? √75/√48। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 75 के आपको तोड़ना है, 75 के बताना है तोड़ के। कोई कहेगा लड़का समझदार लड़का, सर एहू में रूट लगल है, इहो अप्रमेय संख्या। तो न बउआ गलती ई न करी हो, न दिक्कत हो जाएगा। कैसे 75 का आप वर्गमूल निकालिएगा? कैसे? देखिए प्यारे प्यारे आँखों से 5 से डायरेक्ट लगा दीजिए, तब 15 × 5 = 75, 5 × 3 = 15। यानी इसको हम 75 को लिख सकते हैं 5√3। ठीक है, कोई दिक्कत? 5√3 ये तो निकालने आता ही होगा, ना आता होगा तो बोलिएगा कि वीडियो बना देंगे हम कमेंट में। ठीक, 48 का भी तोड़िए, 2 से लगा दीजिए 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, एहू में जोड़ा निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4√3 हो जाएगा। तो ये √3 से √3 कट गया, बचा क्या? 5/4। तो 5/4 आपका क्या है? ये प्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर। ठीक है, एक का आंसर डी। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर पढ़िए। इस सब में क्वेश्चन में कोई जान परान नहीं है। आप जो है ध्यान से खाली एक बार वीडियो देखिएगा ना, तब कहिएगा कि हाँ है। अब 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कह दिया? √3 और √5 है। √3 और √5 आपको बताना है क्या है। ऑप्शन में कह रहा है कि ये पूर्णांक संख्या है, एक अप्रमेय संख्या है। तो दोनों क्या है? एक अप्रमेय संख्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये तो बउआ लेखा क्वेश्चन था। 59 नंबर कह दिया कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रचार शांत होगा। तो शांत के लिए हम आपको बोले थे, बतिया एगो बात बताए थे कि हर में क्या होना चाहिए। हर में आपको 5 या 2 होना चाहिए, या 2 गुने 5 के रूप में 2m या 5n के रूप में होना चाहिए। ये दोनों है तो शांत है, और न है तो न है। तो ऑप्शन नंबर में ए में देखिए, ए में क्या कह दिया? 17/105। ठीक है, तो 105 में तो भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 105 में गुणनखंड कीजिएगा तो 5 से 21, फिर 3 से 3 × 7, तो क्या हो गया? यहाँ समझिए 17/5 × 3 × 7 आया। 5 तो है, लेकिन एकरा साथ और कोई 2 अंक है, तो ये मेरा क्या है? अशांत है, शांत नहीं है। तो इसको तो ये मेरा नहीं हुआ, शांत ना है। बतवा समझे कि नहीं? अब क्या है?
210 कितना है 77/210। ठीक है, इसको भी तोड़िएगा तो 7 3 21 3 आएगा। तो ये भी आपका क्या है, अशांत है, अशांत है, शांत नहीं है। ठीक है, 15/C में क्या कर दिया 15/88। एक तोड़िएगा तो 11 8 88, 11 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी आपका अशांत है, शांत नहीं है। ठीक है, अब आ गया 3/160 डी में है, तो इसे को मिटा देते, इसे क्लियर हुआ कि नहीं। डी में क्या कह दिया 3/160। ठीक है, अब एक तोड़ के हम देख लेते हैं। ठीक है, 160 के तोड़िए, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। ये कै गो 2 है, 1 2 3 4 5, यानी 3/2 के माथा पर 5 गुना 5 के माथा पर 1। अब देखिए इसके रूप में है कि ना, देख लीजिए, दोनों आँख से देख लीजिए। तो इसके रूप में है तो ये शांत है, 2 भी है 5 भी है, तो ये मेरा शांत है। और शांत है तो शांत है, तो ये आपका आंसरवा हो गया। इसमें कहने की कोई बात है, दिक्कत हुआ है आपको, परेशानी नहीं ना है। चलिए, ये आपका शांत है, कोई परेशानी। चलिए अब आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। कह दिया कि 2.1313 ये सब है, ऐसे यह समझिए। अगर दे दिया 2.13 1 डबल 1 हो गया, 3 ट्रिपल 1। ठीक है, कितने भाग गया यार, 1 3 फिर 4 गो 1 3, ऐसे करके कहने का मतलब देखिए, इसमें बढ़ते जा रहा है, 1 गो 1 आ गया, फिर 2 गो 1 3 गो 4 गो, ऐसा ही बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा कोई भी संख्या होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर ऐसा भी रह दिया 0.02, फिर 0.02, 0.02, 3 गो 0 हो गया, ऐसे बढ़ते जाएगा। ऐसे 0 यानी 1 बढ़ते जा रहा है, यानी 0 बढ़ते जाएगा, और कहीं 2 भी बढ़ते जाएगा। देखिएगा बढ़ते कदम में है ऐसा दशमलव में, तो वो मेरा अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसा भी है 0.03, फिर 0.03, फिर 0.03, ऐसे ऐसे देखिए बढ़ते जा रहा है 0 0। तो ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। जिसमें बढ़ते चल जाए वो अपरिमेय संख्या है, और जरा माथा पर बार रहे वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक, कोई दिक्कत। और जो बढ़ते आ जाए ऐसा रहता है वो अपरिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अपरिमेय संख्या। ऐसा क्वेश्चन क्या है, अपरिमेय। C 60 का आंसर C हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। क्या कह दिया आपका, √3/√12। तो सबसे पहले आपको बताए है कि 12 का वर्गमूल निकालिए। तो 12 के निकालिए का 2 से 6, 2 से 3, यानी √3/12 के जगह हम 12 को तोड़े हैं तो कितना आएगा, जोड़ा निकलेगा 2 √3। √3 से √3 एक मरतबे कट गया, तो 1/√3, सॉरी 1/2 आया। 1 है ये ना 2 है, √3 से कटिए गया, तो क्या आया 1/2। तो 1/2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ना है, मैं ऑप्शन में कथी दिया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या होगा तूफान आ जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A4 एप्पल। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह दिया, 3 - √3 ये कथी है, कितना लड़का घटा देगा। 3 में से 3 घटे तो 0, और 0 एक परिमेय संख्या, गलती बात। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट में है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो वह अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या रहता है। ठीक है, पिछला वीडियो में बताए हैं, न देखे हैं, देख लीजिए, अभी बता देते हैं। परिमेय संख्या, P माने परिमेय, ये माने अपरिमेय। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या हम घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भागा देंगे तो अपरिमेय संख्या, गुणों करेंगे तो अपरिमेय संख्या। बात समझे, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ जा रहा है तो अपरिमेय संख्या।
ना ही परमेय संख्या के नाम होगा, केकरा नाम होगा, अप्रमेय संख्या। जो चंगला आदमी रहता है गांव देहात में सुनते होइएगा, ठीक है, ओकरा जोरे आप घूम रहे हैं तो अभी के पिताजी कथी कहेगा कि तू वो बिगड़ जेबे ओकरा जोरे घूमबे, तो सही यही है, ठीक है। कितना आप सुधा सपट्टा है, खराब आदमी के जोरे घूमिएगा ना तो खराबे कहलाइएगा, बात समझे कि ना। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या बी, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। 62 का आंसर क्या, बी, अप्रमेय संख्या। कोई दिक्कत, 62 के आंसर बी। अब आते हैं 63, ठीक है। 63 नंबर क्या है, कह दिया कि 11.23564 ये तीनों के माथा पर एक रिंग है। ये आपको बताना है क्या है, ए में एक पूर्णांक संख्या, बी में एक अप्रमेय संख्या, सी में एक परमेय संख्या और डी में इनमें कोई नहीं। तो यह जो है एक परिमेय संख्या है। कहिएगा सर जी कैसे, ठीक है। फर्स्ट में तो माथा पर एक रिंग है, तो एक रिंग देख के कह दिएगा यह परमेय संख्या है। दशमलव उड़ाइएगा तो जय गो है, जय गो दे दीजिए। 1 2 3 4 2 4 5 गो तो 5 गो जीरो दे दीजिए, ठीक है। और लिख सकते हैं, एक होने के बाद लिख सकते हैं ना, तो ये मेरा क्या थी है, परिमेय संख्या, ठीक। इसको तोड़िएगा तो दूसरा आंसर आएगा, ठीक है। यानी बात यहाँ समझिए, कोने के माथा पर एक रिंग है, वह हमेशा परमेय संख्या होगा। क्या होगा, परमेय संख्या। क्या होगा, परमेय संख्या। क्या होगा, परमेय संख्या, ठीक है। चलिए तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 63 का आंसर सी फॉर कैट। आते हैं 64 नंबर। 64 नंबर देखिए, 64 नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 64 नंबर कह दिया कि 5 दशमलव, ये आपको आपका जो मन में क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आ गया 3 3 3 ऐसे डॉट डॉट। तो कहने का बात यहाँ समझिए, इसको हम लिख सकते हैं 5.2 और 3 के माथा पर एक रिंग, खाली 3 3 आ रहा है, तो ये मेरा क्या है, एक परमेय संख्या है। खाली 3 3 आ रहा है तो 3 के माथा पर एक रिंग दे देंगे, ठीक है। तो यानी 63 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 63 नहीं 64 का है, 64 का आंसर क्या आ जाएगा, एक बी। 64 में आंसर है क्या, बी, ठीक है। इनमें क्या आंसर दे लिया है, 64 का बी, ठीक है। यानी जिसके माथा पर एक रिंग है, मैं कुछ में आपको घुमा दिया है, परीक्षा में ऐसे ये घुमाएगा, ज़्यादा हीरो नंबर नहीं है तो यहाँ से जीरो बन के चलाइएगा, ठीक है। 3 3 दे लिया है तो खाली एक माथा पर 3 देंगे ना, एक माथा पर दे दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, जगरा माथा पर एक रिंग है वो कौन संख्या, परमेय संख्या। कौन संख्या, परमेय संख्या। कितना याद दिला रहे हैं, क्या है कि क्वेश्चन वो पूछता है इसलिए इतना बोल रहे हैं। आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन बा, ठीक है। कह दिया 1/√7, 1/√7 तो कौन बता देगा, बकलोलवा से लेकर बकलोलियो तक कथी है, अप्रमेय संख्या, ठीक है। कितने अप्रमेय संख्या भाग गया, बी में है तो बी फॉर बॉल। क्या है कि √7 कथी है, अप्रमेय संख्या, तो अप्रमेय संख्या रहेगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 66 नंबर भी कथी कह दिया कि भाज ए और भाजक बी के लिए a = b/q, इधर आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक है। क्या एक आंसर क्या हो जाएगा, 0, सी हो जाएगा, सी, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए सी होगा, इस बताने का क्या फ़ायदा है, आपको पता ही है, जब जिस समय बनाए होइएगा क्वेश्चन नंबर उस समय पता है, ठीक है। 0 से 12 आर से छोटा और आर जो है बी से 12, बी से छोटा और क्या है बी के बराबर, बराबर नहीं बी से छोटा है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। कोई दिक्कत, वो वाले का क्वेश्चन है ये। आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ना समझ में आया तो पूछ दीजिएगा, पढ़ेगा अच्छा से बनाएंगे। ना समझ तो 1.1 हम बनाए हुए हैं, देख लीजिएगा जाके ई वाला पर, ठीक है। 5√2 ये आपका कथी है, अप्रमेय संख्या यार, कथी है, अप्रमेय संख्या। कितने है, बी में, यानी 67 का आंसर बी। 66, हाँ ठीक है, 67 का बी। अब आते हैं 68 नंबर, 68 में क्या कह दिया कि 5.2372 है क्या है, एक परमेय संख्या है। दशमलव उड़ा देंगे तो क्या है, 4 को जीरो दे दीजिए, तो कौन संख्या, एक परमेय संख्या। कितने है परमेय संख्या, ऑप्शन नंबर में बी में है। 68 का आंसर बी फॉर बॉल, ठीक है। अब आते हैं 69, इसको मिटाते हैं तब 69 पाते हैं। 69 नंबर में कह दिया कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब होता है अलग जात,
क्या है, अलग जात। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 2/3। बी में क्या है, √25/√49। सी में क्या है, √11। डी में क्या है, 7/3। अब बात यहाँ समझिए, का वर्गमूल निकलेगा तो 5/7। ये भी आपका परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, यानी ए बी डी तीनों आपका क्या है, परमेय संख्या। लेकिन ई क्या है, अपरमेय संख्या। तो ये तीनों, ई वाला दोनों, ये आपका क्या है, एक जात है, ये अलग जात है। तो विजातीय कह दिया, मतलब विजातीय का मतलब क्या, अलग जात। विजातीय का मतलब क्या है, ये अकेला है। तो ये का आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए क्वेश्चन वाइज ये घुमाता है, ध्यान से, क्या है, ध्यान से, ठीक है, कोई दिक्कत। एक आंसर क्या हो जाएगा, C4 कैट। आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर 70। 70 में क्या करिए, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ऑप्शन तो आपके पास है। ए में है पाई, तो पाई क्या है, अपरमेय संख्या। बी में है √7, ये क्या है, अपरमेय संख्या। सी में दे दिया √16/√25 तो है यहाँ, हाँ 25। तो 16 का वर्गमूल 4 है, 5, ये आपका परमेय संख्या यही है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, सी। और डी नहीं होगा। 71 नंबर आते हैं, 71 नंबर। 71 नंबर कह दिया, निम्न में कौन अलग है। अब कह दिया कि ये में अलग है, वो में विजातीय था, तो एक और लिखना पड़ेगा। अलग माने सबसे अलग। ए बी में क्या है, √16/4। सी में क्या है, √2/5। डी में क्या है, 25/4। अब देखिए, हाई तो मेरा परिमेय संख्या कथी है, परिमेय, ठीक है। ये भी 4 क्या हो जाएगा, 2, वर्गमूल निकलेगा 4/2। ये भी मेरा परमेय संख्या है। हयो भाई साहब परमेय है। आ कह दिया में अलग कौन है सबसे, तो हई बकलोलवा सबसे अलग है, अपरमेय संख्या है। तो ये ना अलग होगा, सबसे अलग है, जगरौना है, ये जगरूनी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, सी। इसका भी आंसर सी 71 के। अब आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया है मेरे भैया, कि संख्या 0.3 और 2 के माथा पर एक रिंग को P/Q के रूप में, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है, Q ≠ 0 लिखा जा सकता है। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या एवं जीरो को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो कहते हैं P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। Q कह दिया कि Q ≠ 0, इससे हम कोई मतलब नहीं है, यानी कहने का मतलब Q की जगह 0 नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ समझिए, इसको हम लिख सकते हैं 0.322, खाली 2 आ रहा है तो डॉट कर दीजिए। अब इसमें हम कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है, x बराबर इतना लिख दीजिए, 3 2 2 2 डॉट लिखेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 2 नंबर में आपका पूछ देगा, तो बना लीजिए 2 नंबर लाइक, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर, इसमें 10 से गुना करेंगे तो 3.222 ऐसे आते रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी क्या है, 0 ठीक है, कोई दिक्कत। ये अब ऐसे आते रहेगा। अब क्या है, समीकरण 1, फिर लिखेंगे, ठीक है। दोनों तरफ इसमें 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। किसमें, इसमें, चाहे इसमें 10 से गुना कर दे, इसमें दोनों में कौन है, 100 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, फिर दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है। तो 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100x बराबर, इसमें 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 ठीक है, 2 ठीक है, कोई दिक्कत। समीकरण कितना आया, डॉट कर दीजिए और आते रहेगा 2। यहाँ तक समझ में आया, दिखाई दे रहा है।
आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। अब लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है, बताइए है तब। समीकरण 2 कितने हैं, ये है 10x बराबर 32.222। ठीक है, समीकरण अच्छा नहीं 100x ना होगा, 100 से गुना करेंगे तो 100x। ठीक है, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा 100x बराबर कितना हो जाएगा, ये मेरा 100x होगा, ये नहीं यहाँ क्या होगा 100x, समीकरण 2 ही है तो 100x बराबर 32, ये कितना हो जाएगा 10x बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 3.222। ठीक है, घटेगा तो ये 90 हो जाएगा, 90x बराबर ही घटाएंगे तो 29.00। अब यहाँ समझिए, हल्का ध्यान दीजिए, 90x बराबर 29, तो x बराबर क्या हो जाएगा 29/90। गुना में है तो नहीं आएगा तब बट्टा में। ये बात समझे, आया समझ में ना आया, देखिए 0 एगो अंक छोड़ के रहे किसी के माथा पर आइकरिंग, तो उसमें एक बार 10 से गुना करेंगे इसमें मान के, एक बार 100 से गुना करेंगे, क्या कैसे 100 से गुना करेंगे, और दोनों के घटा देंगे, घटाने के बाद गुना भागा एबे करता है, तो इतना आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कितने भाग गया, क्या नंबर क्वेश्चन था 72, तो 72 का आंसर हो जाएगा 29/90, तो 29/90 कितने है सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको मिटाते हैं अच्छा से, बात समझे कि नहीं आप। अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन कह दिया, 73 कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरमेय संख्या है। वाह वाह कितना आसान, 2 तथा 2.5 में जो अपरमेय संख्या है, 4 गो ऑप्शन दिले है, ओकरा लिखना है बीच में, एकरा बीच में, ये दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखिए ए में है √11, तो √11 के तोड़िएगा तो कितना 3 से लगेगा, तो इससे ज़्यादा है, ये नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा, 3 से लगाइएगा ना तो 3 पॉइंट कुछ आएगा। बी में देखिए √5 है, तो √5 में तोड़िएगा तो 2 कुछ आएगा। ठीक है, √5 का ऐसे वर्गमूल निकालिएगा तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 1। ठीक है, फिर यहाँ क्या देंगे, दशमलव देंगे तो 2 0 आएगा, तो यहाँ आएगा 2 से ऊपर जा रहा है कि ना, तो 2 और 2.5 के बीच में कौन है √5। कोई दिक्कत परेशानी उतोड़ लीजिएगा, और √22.5 भी नहीं है, √12.5 भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा B4 बॉल। ठीक है, चलिए अब वर्गमूल तो निकालने आए करता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी बउआ लिखा है, क्या कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सत्य है। सही भी बताना है और सत्य बताना है, दोनों बताना है। क्या बताना है, सही सत्य। ऑप्शन नंबर ए में कह दिया कि 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, ये कह दिया कि 2 गो अपरमेय संख्या को गुना करेंगे, अपरमेय संख्या को गुना करेंगे, गुणनफल माने गुना, तो हमेशा अपरमेय संख्या होगा, हमेशा अपरमेय, अपरिमेय। तो गलत बात है, गलत कह दिया। कहिएगा सर जी कैसे गलत कह दिया, कैसे बताइए, तो बता रहे। तो 2 गो अपरमेय संख्या लिख देते हैं, √3 और √3, गुणनफल माने गुना, कोई दिक्कत, √3 और √3 2 गो अपरमेय संख्या, क्या तो दोनों गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 का वर्गमूल निकलेगा, अपरमेय संख्या हुआ कि ना हुआ ना। एक और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक, √20 गुना, ठीक है, √5 इहो देते हैं, इहो अपरमेय संख्या, इहो अपरमेय संख्या, रूट कितना होगा 100, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 10।
आया समझ में? कितना गलत बात कह दिया, कह दिया कि हमेशा हमेशा अप्रमेय, हमेशा अप्रमेय बोल दिया, तो गलत बात है। ठीक है, ठीक है। अप्रमेय संख्या आएगा √3 गुना √5 √15 अप्रमेय संख्या आएगा, और परमेय संख्या आ सकता है, दोनों आ जाएगा। क्या होगा, दो गो अप्रमेय संख्या को आपस में गुना करेंगे ना तो परमेय संख्या आ सकता है, अप्रमेय संख्या आ सकता है। तो इसका जो कहा ए में, तो यह गलत कहा है। क्या कहा है, साफ गलत, तो गलत कह दिए, गलत, आप गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये समझा दीजिएगा ऐसे लिख के कि ये भी अप्रमेय संख्या, ये भी अप्रमेय संख्या, तो गुना किए तो √9, ये भी अप्रमेय संख्या, ये भी अप्रमेय संख्या, गुना किए तो क्या, प्रमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे आते हैं। 75 74 तक ऑप्शन नंबर तो ये था, ये आपका नहीं हुआ। बी में आते हैं। बी में कह दिया है कि एक परमेय संख्या व एक अप्रमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अप्रमेय होता है। हाँ, ये सही बात कह दिया बेचारा, ये सही है इसके कहने अनुसार। कह दिया कि एक परिमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या का गुणना हमेशा अप्रमेय होता है। देखिए देखिए, दोनों आँख से देखिए, आपको तो दिखाई दे ही रहा होगा कि एक परमेय संख्या व एक अप्रमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अप्रमेय होता है। ठीक है, तो यह परमेय संख्या, यह अप्रमेय संख्या, गुना करेंगे तो 10√3 आएगा, तो ये मेरा अप्रमेय रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही है। ठीक है, सी भी आपको पढ़ के समझा देते हैं। कहिएगा सर आ गया तो ना छोड़ दिए आपने, ना गलत बात है, हम समझाते हैं। सी का है ना है, सी कह दिया कि दो अप्रमेय संख्या का जोड़ कभी अप्रमेय नहीं हो सकता है। कह दिया दो अप्रमेय संख्या का जोड़, ठीक है, कभी अप्रमेय नहीं होगा, यानी प्रमेय होगा। तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो अप्रमेय ना होगा, तो कह नहीं होगा, तो ये भी गलत बात है। ये भी क्या है, गलत बात कह दिया ये है। इसको डूब मरना चाहिए पानी में, क्या गलत कहना, झूठ बोले कहूँगा काटे। डी में देखिए, कह दिया एक पूर्णांक तथा एक परमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। ये भी गलत का। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूरा अंक वाले संख्या को पूर्णांक संख्या, या धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा जीरो को पूर्णांक संख्या कह दिया। तो कह दिया कि देखिए क्या कह दिया कि भाग्य आई, एक पूर्णांक तथा पूर्णांक संख्या यानी 5 लिख दिए तो पूर्णांक संख्या, 1 भी लिख दिए तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या तथा एक परमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होता। तो मान लेते हैं एक परमेय संख्या हम लिख दिए 1/3, 1/3, ये दोनों के हम जोड़ करते हैं, बटा के जोड़ बना देते हैं। ये आपका क्या है, बटा 3 हो जाएगा, तो 5 × 15 + 1 तो 16 बटा क्या आया 3। तो ये आपका क्या है, क्या है, कथी कह दिया, पूर्णांक संख्या कितने भाग गया यार, जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। ठीक है, कभी पूर्णांक नहीं होता था, मैं कि ये पूर्णांक नहीं होगा, मैं क्यों और बता देते हैं, इधर पूर्णांक नहीं है। एगो इहो का ऑप्शन नंबर आपका आते आपके मन में तसल्ली होगा तो इहो लिख दिए थे। अब देखिए 5 आपका परमेय संख्या और 6 भी कथी, सॉरी 5 आपका पूर्णांक संख्या, 6 भी आपका परमेय संख्या, दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हो गया 6 × 5 = 11, 6 × 5 = 11। ये आपका क्या है, पूर्णांक संख्या है। कथी है, पूर्णांक संख्या। में कह दिया कभी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। और बताते हैं डी के लिए, क्या आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर दिया कि कभी, कभी मतलब कभी न, मैं कि देखिए मैं पूर्णांक संख्या बन गया था, तो न बनल था कि एक पूर्णांक था 10 आपका लिख दिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है पूरा अंक वाले संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है, और जीरो को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो 10 आपका क्या है, पूर्णांक संख्या। हम 20 भी लिख दिए तो क्या है, यह परमेय संख्या है, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। ठीक है, कह दिया कभी पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है, तो पूर्णांक संख्या ना हो जाए, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, क्या है, गलत है, पूर्णांक संख्या हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत। वो ऑप्शन में फर्स्ट नंबर में देख लीजिए, पीछे वो पूर्णांक संख्या ना था, बटा का जोड़ इसलिए बना दिया है। ठीक है, और बताते हैं, जैसे 6 लिख दिया आपका कथी है, पूर्णांक, इनमें हम 3 जोड़ दिए परमेय संख्या, 3 परमेय संख्या है कि ना, 6 × 3 = 9, यह क्या हुआ, पूर्णांक संख्या बना, हमें करा है पूर्णांक संख्या 9। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि n एक प्राकृत संख्या है,
प्राकृतिक संख्या है तब रूट एन का मान ज्ञात करना है। कह दिया कि एन क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, तो रूट एन बराबर व्हाट, ऑप्शन दे ले आते हैं ऊपर। प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 अनंत तक चल जाइए तो ये आपका प्राकृतिक संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एन कह दिया कि प्राकृतिक संख्या है, अगर एन के जगह रूट है तो रूट हम एन के जगह हम 1 रखते हैं, एन के जगह 1 रखते हैं तो 1 का वर्गमूल 1, तो 1 आपका क्या है, विषम संख्या। तो में देखते हैं ऑप्शन में, हमेशा प्राकृतिक संख्या रहेगा, हमेशा अपरमेय संख्या होगा, हमेशा परमेय संख्या होगा, कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। 75 है ना, है 75 के डी आंसर दिले, हाँ ठीक है। क्या होगा, कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी क्या होगा, अब यदि कभी कि नहीं है, कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरमेय संख्या। अगर देखें यहाँ 1 रखे तो 1 का वर्गमूल लिखे था 1 आपका क्या है, एक पूर्णांक संख्या। अगर यहाँ हम 2 रखते हैं तो रूट 2 हो गया, तो अपरमेय संख्या हो गया। 3 रखेंगे तो 3 होगा, 4 रखेंगे तो क्या होगा, परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या परमेय संख्या। 4 रखेंगे तो 4 अगर रख देंगे, 3 भी रखेंगे तो रूट 3 होगा अपरमेय संख्या, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या। 4 रखेंगे तो 2 आया, तो 2 मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या। 2 मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या। 2 मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या। बात समझ में आया। देखा आंसर क्या हो गया, डी कैसे आया। देखिए एन के जगह हम 1 रख रहे हैं तो 1 का वर्गमूल 1, तो 1 मेरा कथी है, पूर्णांक संख्या आ रहा है। 2 रख दिए तो 2 मेरा कथी है, रूट 2 अपरमेय संख्या। तो कभी कथी आ रहा है, कभी कथी आ रहा है, पूर्णांक संख्या आ रहा है, तो कभी अपरमेय संख्या आ रहा है। 4 रखे तो 2 आ गया पूर्णांक संख्या, 3 रखे तो कथी आ गया, अपरमेय संख्या। तो कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है पूर्णांक संख्या आपका, तो कभी आ रहा है अपरमेय संख्या। तीसरा कोई ना आ रहा है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ठीक, चलिए अब आगे आते हैं, ठीक। ऑप्शन में ना खो जाइएगा, में लिखल है हमेशा, हमेशा का मतलब खाली वही आएगा, हमेशा अपरमेय संख्या, तो हमेशा अपरमेय संख्या नहीं आएगा, हमेशा परमेय संख्या नहीं आएगा, ठीक है, डी का, ठीक है। अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। यहाँ समझते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। कह दिया प्रथम, तब अभाज्य है, तब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे चल जाइए अनंत तक दौड़े। कह दिया प्रथम, सबसे प्रथम फर्स्ट, प्रथम जो है अभाज्य संख्या कौन है, 2। और कह दिया प्रथम से लेकर कितने आ गया 13,986, 13,986 गो अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या वो का योग n है, यानी प्रथम 2 है, प्रथम में सम संख्या, तब एगो ई हम निकाल दिए 2 को, तो ये कितना बचा, तो 13,985, 86 में से एगो 2 है सम संख्या, ठीक है, एगो तब 85 बचा, ठीक है। कह दिया कि प्रथम 13,986, तब प्रथम मेरा 2 है, इधर कितना बचा 13,985 गो अभाज्य संख्या, ठीक है। अब आगे आते हैं का योग क्या होता है, ऑप्शन 6, 8, 4 इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ई आपका क्या है, सम संख्या, 2 क्या है, सम है। 2 के बाद जितना भी है, 2 के बाद जितना भी अभाज्य संख्या है सब विषम है, देख लीजिए आँख खोल के, ठीक है। 2 के बाद जितना भी अभाज्य संख्या है विषम है, 2 के बाद जितना भी अभाज्य संख्या क्या है, विषम है, ठीक है। तो 2 के बाद जितना सम संख्या और विषम संख्या के जोड़ते हैं तो आराम से विषम संख्या आता है। क्या आता है, विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या के जोड़ते हैं तो क्या, विषम संख्या। कहने का मतलब 2 आपका प्रथम अभाज्य संख्या है, और 13,986 गो था, तो 2 निकल गया तो 13,985 गो बचा अभाज्य संख्या। तो 13,985 गो अभाज्य संख्या है वो मेरा विषम संख्या है। कथी है, विषम संख्या,
कथी है? विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या के जोड़ने पर हमेशा विषम संख्या आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको क्या कह दिया कि भाज्य होगा। ठीक है, n हमेशा भाज्य होगा। तो ठीक है, तो यहाँ समझिए विषम आया तो 6 क्या है, 6 4 कितनी भाग गया यार, 6 4 8, ये क्या है? सम नहीं ना है, सॉरी विषम नहीं ना है, नहीं ना है, इसलिए क्या है एक आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर में डी में है 76 का आंसर डी। ठीक है, कोई दिक्कत बात समझे ना? समझ में आता बैक करके देख लीजिएगा। क्या 76 के बाद 77 आया समझ में? ना आया, ना आया, कोई बात नहीं है, पीछे जाइए बैक करके देखिए। ठीक है, न तो आइए यहाँ आपको अच्छा से बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर कह दिया x के माथा पर n + 1, ठीक है, का एक गुणक x + 1 है, तो n का निश्चित क्या है? निश्चित रूप, एक निश्चित रूप क्या हो सकता है? ठीक है, तो x के n के जगह हम x रखते हैं और भाग देते हैं। देखिए इससे भाग दे, गुना कर दिए भाग देंगे। तो अगर हम देखिए x है तो x n के जगह 1 रखते हैं +1, इससे हम भाग देते हैं तो ये पूरा से पूरा कट गया। तो आया क्या? 1। तो 1 आपका कथी है? ऑप्शन के हिसाब से देखिए विषम पूर्णांक है कि सम पूर्णांक कि ऋणात्मक पूर्णांक है कि धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, एक विषम पूर्णांक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एप्पल आंसर। ठीक है, 77 का 77 का ये आंसर। ठीक है, ठीक है, इसके रूप में आया था क्या? एक विषम पूर्णांक है, पिछला भी क्वेश्चन बनाए थे ऐसा। ठीक है, तो ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, ऐसा आ जाएगा तो यह विषम पूर्णांक है। ठीक है, आंसर 78 क्या है? 78। ठीक है, ये तो बहुगो वाला क्वेश्चन है, सेकेंड में उड़ाने वाला है। कह दिया संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है तो वास्तविक संख्या। ठीक है, संख्या रेखा पर 0 भी 1 2 3 अनंत तक चल जाइए, -1 -2 -3, ये कथी है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A4 एप्पल। ठीक है, 78 का आंसर है A4 एप्पल। अब आते हैं 79 नंबर। ठीक है, अब आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो ए में 11 बट्टा, ए में कह दिया 11/700। तो 1 नंबर के आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो मैं देख लीजिए बट्टा में 7 है। ठीक है, बट्टा में 7 है तो किंतु रोज 7 आइबे करेगा। तो ये मेरा क्या है? अशांत है। अशांत है, शांत नहीं है, तो ये मेरा नहीं होगा। ठीक है, बी में कह दिया 91/21, 2100। अब देखिए 21 है तो 3 और 7 से लगेगा, तो ये भी क्या है? शांत नहीं है। सी में देखिए 343/2 के माथा पर 3 और कितना 5 के माथा पर क्या दे दिया है? 3 और 7 के माथा पर 3। तो आपको पता होगा 7 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 343। 7 का क्यों? 343, यानी 1 क्या आया? 1/2 के माथा पर 3 गुना 5 के माथा पर 3 और 2 गुना 5 के रूप में है, तो ये मेरा शांत है। ये मेरा आंसर हुआ। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा काट उठ करके। ठीक है, अब आते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं ना है? चलिए अब आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। देखिए 80 नंबर ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मस्ती में पढ़िए, गाते हुए मुस्काते हुए। 80 नंबर क्वेश्चन कह दिया क्या? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। ठीक है, 16 20 और 24 का, ठीक है, भाज्य हो इससे, भाज्य मतलब भाग लग जाए, वह संख्या ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग क्या होता है? जैसे हो गया 4 आपका पूर्ण वर्ग है, 36 आपका पूर्ण वर्ग है, 3600 भी आपका पूर्ण वर्ग है, 1600 भी आपका पूर्ण वर्ग है। तो इससे भाग देने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात कर लो। 16 20 24 का एलसीएम तो आपको आता है 2 से कितना? 8 10 24 नहीं 12
और 2 से 4 5 6 अब उसे भी ज्ञात कर सकते हैं यूक्लिड वाला से, उसे भी 2 से 2 5 3, ठीक है। तो 5 तिहाई 15, 15 15 30 3 दूना 60 60 दूना 120 120 दूना 240 आपका HCF आया। HCF बराबर 240। तो 240 तो आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। बी में कह दिया क्या 1600 है, तो 1600 पूर्ण वर्ग है, ठीक है। 1600 पूर्ण वर्ग है, बाकी इसे भाग लग रहा है कि नहीं, 240 बट्टा भाग दे दो 0। अब कितना 12, ये कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 20। अब 20/3 नहीं भाग लगेगा, यानी 1600 में 240 से भाग ना लगेगा, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। कहने का मतलब ये भी आंसर नहीं है, भाग ना लग रहा है, भाज हो मतलब भाग ना लगे। चलिए सी नंबर, सी में क्या कह दिया 2400। 2400 तो मेरा पूर्ण वर्ग है ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 2400 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो भाग नहीं देंगे। डी में कह दिया 3600। 3600 में से कितना 240 से भाग दे दीजिए, 0 ये बात क्या कितना 12, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। 3 8 0 180 ना, फिर 2 से 6 और 2 से 90, ठीक है। 2 से कितना 3, ये कितना 45, 3 9 45, 9 मरतबे कट गया, 9 मरतबे कट गया ना। ऐसे हम घुमा के काटती है अब डायरेक्ट, यानी पूरा कट गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। यानी भाग भी लग जाना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे कह रहा था, बात समझे, ये आंसर बा हो गया, ठीक है डी। तो क्वेश्चन आपका तो क्या घुमा देगा, मार देते हो लेकिन धारा प्रभाग 240 अलग है ना, तो 240 से तो गलती हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 के नहीं लिखा रहा है, कह दिया कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तब 2 गोता है, एगो लघुत्तम तो मान लेते हैं, माना कि शुरू में माना कि मौसा बराबर न लसा पहले दे लेते, लसा बराबर x और मौसा बराबर y न दे ले, तब मान के क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, अलग अलग जाते हैं तब मान लेंगे। अब कह दिया आगे क्या कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक के 14 गुना है, तो x बराबर हो जाएगा 14y। कैसे कहिएगा मास्टर साहब कैसे, तो लघुत्तम से लिखल है यहाँ समझिए, लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक से 14 गुना है। महत्तम मौसा से 14 गुना कौन है, कथी है लसा। मौसा से 14 गुना बड़ा कौन, लसा। मौसा से 14 गुना बड़ा कौन, लसा। यानी मौसा छोटा है, मौसा कथी है छोटा है। तो पता है आपको समीकरण में जब चेंज करते हैं तो छोटे वाला में गुना करते हैं, कथी वाला में गुना करते हैं, छोटा वाला में, कथी वाला में, छोटा वाला में, कथी वाला में, छोटा वाला में, ठीक है। समीकरण 1 कोई दिक्कत, समीकरण में चेंज करने का मतलब छोटा वाला में गुना कीजिएगा। यानी मौसा से 14 गुना बड़ा कौन, लसा, ठीक है। तो ये 12 कौन, लसा, छोटा कौन, मौसा, तो 14 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 12 वाला को छोड़कर छोटा वाला में गुना करेंगे, चाहे जोड़ेंगे, जो कहेगा क्वेश्चन के हिसाब में। गुना कहा था गुना करेंगे, जोड़ कहा था जोड़ करते, घटाव कहा था तो घटाव करते, जो करता वो करते, ठीक है। समीकरण 1 हो गया। अब आगे आते हैं कि लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है। कह दिया कि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का जोड़, यानी x लघुत्तम को x माने है, का माने y, दोनों को जोड़ दिए तो कितना 600। समीकरण कितना हुआ 2, समीकरण कितना 2। अब x का मान लिख देते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, रख दीजिए, क्या कर दीजिए, रख दीजिए। x + y बराबर 600। x बराबर कितना आया है 14, तो x की जगह 14y + y बराबर 600।
ठीक है। 14 को एगो क्या गो 15y बराबर 6 से। अब तो यही नहीं बना देते हैं कि नीचा दिखाई ना देगा तो कहिए मास्टर साहब दिखाई ना देगा हमारा, कोई बात नहीं है। तब ये गुणा में है तो होने जाएगा, तब बट्टा में है तो y बराबर हो जाएगा 600 बट्टा 1500, यही ना होगा। जा सॉरी 1500 थोड़ी होगा, 15 चौका 60 40, यानी y बराबर कितना 40। अब x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में मान रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर ही तो आपको आता ही होगा। समीकरण 1 यही ना है, x प्लस 14 सॉरी x बराबर ना है 14y, तो x बराबर 14 गुने 40, यानी x बराबर 14 चौका 56 560, यानी आपका लसा आ गया 560, मसा आ गया कितना 40। इसमें कोई दिक्कत? आगे कह दिया यदि एक संख्या दूसरा 80 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। चलिए इतना समझ में आया। ऊपर से मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत? पहले लिख देते हैं मसा, लसा कितना आया, लसा बराबर 560, लसा को हम x माने हैं 560 और मसा को क्या माने हैं y, तो मसा बराबर कितना आया 40। चलिए इतना तकलीफ समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं है। ध्यान से आगे पढ़ते हैं। कह दिया यदि एक संख्या, पहला संख्या आपको दे दिया है 280, तो दूसरा संख्या आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पहला संख्या 280 तो दूसरा संख्या बराबर व्हाट। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं, आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, लसा गुना मसा, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा। ये तो पता है, आप जानते हैं कि ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुना लसा होता है कि ना, होता है ना, होता है ना, होता है ना, होता है तो अच्छा बात है। चलिए अब क्या करें, बनाते हैं। एक पहली संख्या कितना है 280, गुना है तो गुना दे देंगे। दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या निकालना है। बड़ा मसा कितना आया 40, लसा कितना आया 560 ना आया है, देखिए 560। अभी गुन्ना में है तो होने जाएगा तो बट्टा में। दूसरी संख्या बराबर 40 बट्टा 560, तो कहला आ रहा है नहीं बराबर, गुन्ना में है तो बट्टा में 280। तेरे बिना नहीं, 0 से 0 काट देंगे। अब कहे मर्तबे 7 से 7 चौका 28, 7 अट्ठे 56, 4 एकम 4 कितना हो जाएगा ये 20 ना 4 10 हो जाएगा, 10 चौके 40। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10 अट्ठे 80। ये तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना था, खोजिए मारिए 2 चमीटर है बकलवा कहाँ था 80। ऑप्शन नंबर में देखिए 80 के ने है तो 81 के आंसर हो जाएगा B4 बॉल। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आपका पार्ट 3 इतने तक रहने देते हैं, पार्ट 4 बनाएंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।